20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का वास्तविक मतलब होता है रियल का प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। अब कोई अवतल दर्पण होगा तो अवतल दर्पण कैसे बनता है ये याद होना चाहिए, अच्छा रहता है। ऐसे करके आपका अवतल दर्पण बन गया। ये ध्रुव होता है इसका, क्या आया, ठीक है 12 सेंटीमीटर है। ये ध्रुव होता है, इसका एक फोकस होता है। फोकस जितनी दूर फोकस होता है उतनी दूरी पर एक सेंटर यानी कर्वेचर सेंटर यानी कि वक्रता केंद्र होता है। तो एक वस्तु है, एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, ये दर्पण है, इससे 20 सेंटीमीटर दूर की वस्तु रखी गई है। वस्तु का प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। मान लीजिए कोई वस्तु है, उसे मैंने यहां रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है, वो फॉर ऑब्जेक्ट वस्तु, इससे रखी हुई है, कितनी दूर रखी है वस्तु, वस्तु की दूरी है 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर दूर दर्पण से वस्तु रख दी है। तो दर्पण की वस्तु से दूरी या वस्तु की दर्पण से दूरी को किससे लिखते हैं, यू से, याद होना चाहिए। तो किससे लिखेंगे, यू से। और याद ये भी रहना चाहिए, ये माइनस एक्स अक्ष होता है, ये प्लस का एक्स अक्ष। तो वस्तु हमने इधर रखी है, इधर ही रखनी है, हमेशा वस्तु इधर रखनी है, आपको याद रखना है। तो माइनस में आएगी दूरी, तो माइनस का 20 सेंटीमीटर अपना माइनस में आ गया। अब उन्होंने कहा इसका वास्तविक प्रतिबिंब यानी कि रियल इमेज 30 सेंटीमीटर दूर बनता है। वस्तु तो मैंने यहां रखी, लेकिन रियल इमेज बन रहा है इधर और दूर। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है ना, वो उल्टा बनता है, याद रखना है। जो काल्पनिक यानी कि आभासी प्रतिबिंब बनेगा वो आपका सीधा बनेगा। मैंने कल भी कहा था, याद होगा, दो चीजें कही थी। एक कहा था वास्तविक यानी कि रियल इमेज, और एक होगा वर्चुअल यानी कि आभासी इमेज। तो ये दो इमेज आती हैं और उसका ट्रिक भी है, वो आप लोगों ने होमवर्क कंप्लीट किया होगा, उसमें देख लेना। मैंने कहा था क्या सीधा तो आभासी, तो इमेज सीधा बनेगा तो आभासी, उल्टा तो वास्तविक। यह लिखकर आया वास्तविक प्रतिबिंब, तो उल्टा तो वास्तविक, उल्टा इमेज बनता है तभी वो वास्तविक में होता है। वास्तविक होगा, रियल होगा। आप लोग शीशा देखते हो घर में लगा हुआ, उसमें आपकी उल्टी इमेज बनती है, तभी आप साफ नजर आते हो। आपका ये वाला हाथ ऐसे करना, हाय, वो वाला हाथ ऐसे करेगा, ये वाला हाथ करोगे तो वो वाला हाथ ऐसे करेगा। ये नहीं कि ये वाला हाथ कर रहा तो उसका भी यही वाला हाथ कर रहा है, चेंज है कहानी, उसका प्रोसेस समझना है। उल्टा तो वास्तविक, सीधा तो आभासी। तो ये कौन सा बना है, उल्टा वाला। तो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी को किससे लिखते हैं, v से। वो कितना है, माइनस के एक्स एक्सप्रेस नहीं, माइनस का 30 हो जाएगा, है प्लस का 30, रचित हमेशा प्लस का ही 30 है, लेकिन किस में आ रहा है, माइनस में आएगा। एफ से एफ मांगा जा रहा है, फोकस बता दो, दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो दर्पण सूत्र लगाते हैं, उससे निकलती है। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये दर्पण सूत्र है, आपको सदैव इसी का यूज करना है। दर्पण सूत्र लगाया, सालिनी यहाँ देखो 1/f, मुझे f पता ही नहीं है, मेरे पास f नहीं है, कोई बात नहीं। 1/v, v कितना है, माइनस का 30 प्लस का साइन 1/u, u कितना है, u है माइनस का 20 प्लस इंटू माइनस। तो ये हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखो, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1/30 और प्लस इंटू माइनस 1/20। जो सवाल चल रहे हैं आपके 7-7 नंबर के लॉन्ग सवाल हैं, अगर ये सदैव ऑप्शन में आते हैं, एक भी क्वेश्चन अगर आ गया, आते जरूर है, कभी ऐसा हुआ ही नहीं आज तक आया नहीं हो। इसके साथ एक थ्योरिकल सवाल आएगा। एक थ्योरिकल सवाल 7 नंबर देता है ना, तो दो चीजें लेता है, एक 7-8 पन्ने भरवाएगा आपके, 7-8 पन्ने भरने की कैपेसिटी रखो। दूसरा, राइटिंग के नंबर 100% कटने हैं, तो कुल मिलाकर के अच्छा भी लिख कर आए तभी 5 नंबर देगा टीचर, तुम्हें 4-5 दे देगा। लेकिन न्यूमेरिकल में राइटिंग नंबर कटते हैं और पक्का मालूम है आंसर क्या आना है, तो इसमें पूरे नंबर मिलते हैं और टाइम भी बहुत कम लेता है। इसलिए इसको समझने पर ध्यान दीजिए। एक होम साइंस के बच्चे तो कम ये सलाह देते हैं कि आप इसको जरूर समझिए, और आप सब तो मैथ्स वाले, तो ध्यान से देखो, प्लस इंटू माइनस। तो यहाँ पर क्या है, 1/10 कॉमन आ रहा है, चाहो तो ले लो,
नहीं तो क्या कर दो, सीधे क्रॉस गुणा कर दो, बहुत इजी वाली, इजी है, आराम से क्रॉस गुणा से भी हो जाएगा। तो क्रॉस गुणा करेंगे 20 से कम, जैसे हम क्रॉस गुणा करेंगे ये आएगा 20 से कम 20 माइनस का, इधर आएगा 30 से कम 30, नीचे क्या हो जाएगा 2 3 6 और 2 0 के 2 0 600 हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे तो हमारा क्या आएगा, सेम साइन वाले जोड़ते हैं, साइन वही रहेगा, साइन तो माइनस का, 30 और 20 50, 50 बटे 600, 0 0 गया, 5 से कम 5, 12 पंजे 60, क्या आया माइनस का 1 बटे 12, ये आ रहा है माइनस का 1 बटे 12, इधर क्या है 1 बटे एफ, यानी कि आया क्या 1 बटे एफ बराबर माइनस का 1 बटे 12। अब क्या करेंगे, इसको उलट देंगे, तो ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ये हो गया। तो एफ बराबर कितना आ गया -12 सेंटीमीटर। बस हमसे इतना ही मांगा था, हमने इतना से बता दिया। हाँ सही आया। अब अगला क्वेश्चन है, 6 सेंटीमीटर लंबी एक कील उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है। दर्पण है उत्तल, उत्तल अवतल दर्पण क्या होते हैं, जिनकी दबी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, और यह है उत्तल। उत्तल दर्पण कौन से होते हैं, जिनमें उभरी हुई सतह से प्रकाश का परावर्तन होता है, इनका एक ध्रुव होगा, इसका फोकस पीछे की ओर होता है, यह याद रखना है, और एक वक्रता केंद्र होता है। तो 6 सेंटीमीटर लंबी एक कील, कोई कील है 6 सेंटीमीटर लंबाई की, वैसे देखो लिखो भाई, 6 सेंटीमीटर लंबी एक कील उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, दर्पण से दूर रखी है 20 सेंटीमीटर। तो कोई कील है ऐसा रख दी गई है, ऑब्जेक्ट ओपर ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कितनी दूर रखी है, 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही वस्तु रख दी है। इसकी लंबाई कितनी है, वो कितना है, वो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है 6 सेंटीमीटर की, 6 सेंटीमीटर की कील है, यानी कि आपके पास वो पता है, वो कितना हुआ 6 सेंटीमीटर। अब ओ आया है तो ध्यान से देखना है, आई भी मांगेगा। अब वस्तु की दूरी किससे लिखते हैं, मैंने कहा था यहाँ पर वस्तु की दूरी किससे लिखेंगे, यू से। यहाँ पर वस्तु की दूरी कितनी है, यहाँ पर भी BC है, और यू से लिखते हैं कौन से अक्ष पे, माइनस अक्ष पे। इधर देखो ये माइनस एक्स अक्ष, प्लस एक्स अक्ष, वस्तु यहाँ रखनी है सदैव, प्रतिबिंब कहीं भी बन सकता है। तो ये क्या बन रहा है, माइनस का 20 सेंटीमीटर, सामने दूर 20 सेंटीमीटर दूर रखी है, दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो। क्या बोल रहा है, एफ दे रखा है, एफ बोल रहा है 10 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की स्थिति, स्थिति मतलब आपको बताना है V क्या होगा, स्थिति मतलब कहाँ स्थित होगा, यानी कि V की दूरी बतानी है। उसके बाद फिर बोल रहा है लंबाई क्या होगी, लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई को लिखते हैं I से, वो पता है, I नहीं पता। तो हमारे सामने समस्या है, हमें V नहीं मालूम होगा तो हम I नहीं निकाल सकते। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला हमने सिखाया है, आपको याद होगा, आवर्धन बराबर होता है I/O बराबर V/U। तो V पता होगा, U तो मालूम है, वो पता है, तभी I निकल सकता है, ये तो I नहीं निकलेगा। तो पहले हम V निकालेंगे, तो फॉर्मूला लगाएंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U लगाएंगे, 1/F, F कितना है 10। दर्पण कौन सा है, दर्पण है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का फोकस पीछे की ओर होता है, इसलिए इसकी जो फोकस दूरी होगी वो प्लस में आएगी, क्योंकि ये माइनस एक्स अक्ष है, ये प्लस एक्स अक्ष है। तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में आती है, क्योंकि ना जब प्रकाश किरण ऐसे टकराएगी तो वो ऐसे निकल जाएगी। इसमें क्या होता है, प्रकाश किरण टकराएगी अंदर की ओर आएगी, इसलिए ऐसे लगता है। इसमें ऐसे निकल गई, यहाँ नहीं आई, तो ये ऐसे लगता है यहाँ से आ रही है, लगता है ऐसा, इसलिए इसका फोकस पीछे मान लिया जाता है। ये सब मैंने थ्योरी वगैरह सिखाई है, जब चैप्टर पढ़ाया गया है तो हमने बाकायदा इसका हर एक चीज सिखाया है, लेकिन आप लोगों को थोड़ा छूट गया है ना, इसलिए आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। कोई आपने रिविजन मैथ में कवर करा दूंगा। 1/F, F कितना है, माइनस का आएगा प्लस का, प्लस का ही लेंगे, तो आएगा 1/10 बराबर 1/V, 1/F बराबर 1/V, 1/V कितना है, V हमारे पास नहीं है, क्वेश्चन मार्क है,
1/f बराबर 1/f बराबर आएगा 1/b, b हमारे पास है ही नहीं, प्लस 1/u आएगा। तो u कितना है? माइनस का 20, u माइनस का 20 है। ये माइनस का उठा के इधर लाएंगे, ये देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस, ये माइनस का उठा के इधर ले आएंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। तो ये हो जाएगा जिसान कितना? प्लस का 1/20 है ना। इधर हमारे पास क्या बचा? 1/b, वही हमें निकालना है। तो क्या कर देंगे? बहुत सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। ये एक तरीका सिखा रहा हूं, याद रखो आंसर वही आएगा। जब भी 1/, करके एक फंक्शन हो और ठीक 1/, करके उसका 2 गुना हो, जैसे 1/10 है, 1/10 का 2 गुना 1/20 है ना, 10 का 2 गुना 20, ऊपर 1 हो, नीचे सिंगल हो, फिर उसका डबल हो, तो ऐसे में क्या होता है? ऊपर 1 जोड़ो कितना आएगा? 2, उसमें एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 3। तो ऊपर 3 लिख देते हैं और नीचे बड़ा वाला लिख देते हैं, आंसर वही आता है। तो इसका आंसर आएगा 3/20 बराबर 1/b। या तो ऐसे कर लो, ये मैंने ट्रिक बता दी आपको, 1 सिंगल हो, 1 डबल हो, तो ऊपर 1 + 1 2, एक और जोड़ दो 3 हो जाएगा, नीचे बड़ा वाला लिख देना। ये शॉर्टकट तरीका है जल्दी से करने का। या दूसरा देख लो, 20 × 20 10 × 10 कितना आएगा? 30/10 गुणा 20 आया। तो आंसर वही। क्यों टाइम वेस्ट करना? ट्रिक से चलो, टाइम बचाना है, एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता वहां पर। तो बात वही आ रही है, कितना आ रहा है? ये इसको उलट देंगे, क्या हो जाएगा? 20/3। 20/3 सेंटीमीटर क्या निकला है हमारी? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब कितनी दूर है? 20/3 सेंटीमीटर। भाग करेंगे इससे से, तो कितना निकलेगा? 3 × 3 3 3 18 और 6.66 सेंटीमीटर आएगा। तो 3 से 20 को भाग करेंगे तो 3 3 18 गया, बचा कितना? 2 पॉइंट लगेगा, 0 बढ़ जाएगा, फिर 3 3 18 जाएगा, फिर बचा कितना? 2 पॉइंट लगा, फिर 0 बढ़ेगा, 3 3 18, बार बार 6 आता रहेगा। तो 2 बार लिख दिया हमने 6.66। ज्यादा बेस्ट क्या माना जाता है? ज्यादा बेस्ट माना जाता है, आपको मालूम है, ये आएगा आपका बार बार 6 आएगा, 6.6666 बार बार आता है। तो जब भी कोई अंक 5 से बड़ा उठता है तो वो हटता है, अगले में एक जोड़े आता है, 6 में एक जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 7। तो ये वाला भी बेस्ट माना जाता है आंसर। पॉइंट के बाद ऐसा होता है, तब हम उनको जोड़ सकते हैं। पॉइंट के बाद कोई भी अंक 5 से बड़ा हो वो हटेगा, अगले में एक जोड़े जाएगा, लेकिन फिर भी 2 अंक दिखाते हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते इसको उठा के इसमें जोड़ देंगे। 6.7 नहीं 6.67 करेंगे, क्योंकि 6 बहुत बार आएगा। ये आ गया अपना v आ गया। हमें क्या चाहिए? हमारे पास v है, कितना आया? ये नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे 20/3। u कितना है? u हमारे पास है, माइनस का ही लिखेंगे। जब भी ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तब माइनस नहीं लेंगे, इधर वाले माइनस लेना है। तो कितना लिखेंगे हम? 20 है। देखिए मैंने v भी लगा दिया, v मेरे पास इतना था, ये रहा। मैंने u भी लगा दिया, u मेरे पास 20 था। अब उसके बाद इधर क्या है? i मेरे पास नहीं है, वो i ही मांग रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर हो तो प्रतिबिंब की स्थिति मतलब कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा, 6.67 सेंटीमीटर दूर बनेगा, और लंबाई ज्ञात कीजिए। i मांग रहा है, i होता है इमेज की लंबाई होती है। आई मांग रहा है, पता नहीं वो मालूम है वो कितना है? वो है 6 सेंटीमीटर। कील कितनी लंबी है? 6 सेंटीमीटर, वो पता है 6। अब देखो, बड़ा वाला बटा हो, उसके ऊपर बटा हो, नीचे बटा हो, तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, ये वाला यहाँ, तो 20 यहाँ आ जाएगा ना। तो इस 20 से ये 20 चला तो जाएगा नहीं, तो ऐसे चला दो, ये सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर गया, ये हो गया i/6 बराबर सामने क्या आ रहा है? 1/3। 3 × 3 3 दूनी 6, यहाँ बचा 1, ये 2 भाग का जाएगा गुणा में, तो i बराबर कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए।